रात का घना अंधेरा, पर्शियन गल्फ का खामोश समुंदर और इस खामोशी को चीरता हुआ दुनिया का सबसे ताकतवर 13 बिलियन डॉलर का यूएस निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, एक ऐसी फ्लोटिंग सिटी जो मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर जेट्स, डेडली मिसाइल्स और दुनिया के सबसे एडवांस्ड एसपीवाई रेडार से कंप्लीटली लैस है। ब्रिज पर बैठे कमांडर्स को लगता है कि इस समुंदर पर उनका एक छत्र राज है, लेकिन अचानक एक कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर डेंजर सायरन्स गूंजने लगते हैं। राडार ऑपरेटर के माथे पर पसीना आ जाता है क्योंकि स्क्रीन पर एक या दो नहीं, अचानक सैकड़ों रेड डॉट्स एक साथ फ्लैश होने लगते हैं। आसमान से किसी भेड़ियों के झुंड की तरह भिन्न भिनाती हुई मौत कामिकाजे ड्रोन्स डाइव लगाती है और समुंदर की सतह पर 50 नॉट्स की मैसिव स्पीड से पानी का सीना चीरते हुए आती हैं मिसाइल लोडेड मॉस्किटो बोट्स। दोस्तों, यह किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का क्लाइमैक्स नहीं, बल्कि फ्यूचर नेवल वॉरफेयर का सबसे टेरिफाइंग और रियल नाइटमेयर है। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम मॉडर्न वॉरफेयर के इस सबसे बड़े खतरे को डिकोड करेंगे, ड्रोन स्वॉर्म और मॉस्किटो बोट्स का डेडली 3D कॉम्बिनेशन। इसे मिलिट्री लैंग्वेज में द अल्टीमेट एसिमेट्रिक वॉर कहा जाता है, जहां एक कम बजट वाली और रिलेटिवली छोटी मिलिट्री अपने सस्ते लेकिन हाईली कोऑर्डिनेटेड टैक्टिक्स से दुनिया की सबसे एडवांस्ड ब्लू वाटर नेवी को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सीधा सा मतलब है वॉर के मैदान में पावर का एक्सट्रीम इम्बैलेंस, यानी डेविड वर्सेस गोलायत का रियल लाइफ सिनारियो। ईरान की IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ने इस स्ट्रेटजी को एक आर्ट फॉर्म में मास्टर कर लिया है। ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो कन्वेंशनल नेवल वॉरफेयर में अमेरिका, UK या किसी भी एलाइड फोर्स का सामना नहीं कर सकता। उनके पास मैसिव डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स या एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने का ना तो बजट है और ना ही टेक्नोलॉजी। इसलिए उन्होंने एक ऐसी डॉक्ट्रिन डेवलप की है जो दुश्मन की ब्रूट फोर्स से टकराने के बजाय उसकी सबसे बड़ी वीक नर्व, यानी उसके रिएक्शन टाइम और डिफेंसिव लिमिट्स पर अटैक करती है। इस स्ट्रैटेजी के दो सबसे बड़े और डेडली पिलर्स हैं, आसमान से प्रिसिशन स्ट्राइक्स करने वाले ड्रोन स्वॉर्म्स और समुंदर की सतह पर भेड़ियों के झुंड की तरह अटैक करने वाली मॉस्किटो बोट्स। जब ये दोनों एलिमेंट्स एक परफेक्टली टाइम्ड कोऑर्डिनेशन के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो ये एक ऐसा मल्टीवेक्टर थ्रेट क्रिएट करते हैं जिसका तोड़ निकालना किसी भी मॉडर्न डिफेंस आर्किटेक्ट के लिए एक हेडेक बन चुका है। सबसे पहले इस इक्वेशन के सरफेस थ्रेट को समझते हैं, जिसे मॉस्किटो बोट्स कहा जाता है। यह नाम सुनने में भले ही हार्मलेस लग सकता है, लेकिन समुंदर में ये बिल्कुल अग्रेसिवली अटैक करने वाले मच्छरों के झुंड की तरह बिहेव करती हैं। ये छोटी, बहुत ज्यादा फास्ट और हाईली मैन्यूवरेबल स्पीड बोट्स होती हैं, जिन्हें मिलिट्री टर्म्स में फास्ट इनशोर अटैक क्राफ्ट्स FAC कहा जाता है। ईरान के पास ऐसी हजारों बोट्स हैं जो कोस्टल हाइडआउट्स में छुपी रहती हैं। देखने में ये आम सिविलियन स्पीड बोट्स जैसी लगती हैं, लेकिन असल में ये हेविली आर्म्ड फ्लोटिंग आर्सेनल्स हैं। इन पर हेवी एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स जैसे नासर 1 और मल्टीपल अनगाइडेड रॉकेट लॉन्चर्स माउंटेड होते हैं। कुछ बोट्स तो डायरेक्टली C4 एक्सप्लोसिव से हेविली लोडेड होती हैं, जिन्हें प्योरली सुइसाइड मिशंस कामिकाजे स्टाइल के लिए डिजाइन किया गया है। जब ऐसी 50 से 100 बोट्स एक साथ अटैक करती हैं, तो इनका प्राइमरी मकसद किसी बड़े 10,000 टन शिप को एक ही झटके में डुबाना नहीं होता। इनका गोल होता है स्वॉर्मिंग टैक्टिक्स का यूज करके दुश्मन की शिप को चारों तरफ से घेरना, उसके डिफेंस सिस्टम्स का फोकस कंप्लीटली तोड़ना और क्रू के अंदर पैनिक क्रिएट करना। अब इस डेडली ग्राउंड रियलिटी में एरियल थ्रेट यानी ड्रोन स्वॉर्म को ऐड कीजिए। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ बहुत सारे ड्रोन्स उड़ाना नहीं है। इसका मतलब है जब डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एक साथ एक हाइव माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा लिंक्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए अटैक करते हैं। ईरान अपने शहद 136, शहद 131 और आबाबिल सीरीज के लो कॉस्ट कामिकाजे ड्रोन्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये ड्रोन्स इंतहाई सस्ते हैं, इनकी लॉइटरिंग आसमान में मंडराने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात, ये कन्वेंशनल रेडार्स के ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाते हुए समुद्र की सतह से बिल्कुल चिपककर सी स्किमिंग एल्टीट्यूड पर उड़ने में माहिर हैं। जब आसमान से 200 कामिकाजे ड्रोन्स एक साथ डाइव करते हैं और समुद्र से 100 मॉस्किटो बोट्स अलग अलग डायरेक्शंस से रॉकेट्स और मिसाइल्स फायर करती हैं,
तो इस टैक्टिक को सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां दुश्मन पर उसके प्रोसेस करने की औकात से ज्यादा वेपन्स दाग दिए जाते हैं ताकि बचने का हर रास्ता ब्लॉक हो जाए। लेकिन यहां हर डिफेंस एंथुजियास्ट के दिमाग में एक ऑब्वियस सवाल आता है। अमेरिका या उनके एलाइज के पास तो एजिस कॉम्बैट सिस्टम और पेट्रियट मिसाइल बैटरीज जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड, सोफिस्टिकेटेड और महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो फिर इन बेसिक बोट्स और सस्ते ड्रोन से इतना डरना क्यों? इसका जवाब एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्निकल वल्नरेबिलिटी में छुपा है। ओवरवेलमिंग द सिस्टम। हर मॉडर्न रेडार और डिफेंस सिस्टम की एक फिजिकल और कंप्यूटिंग लिमिट होती है। एजिस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन नेवल डिफेंस नेटवर्क है, जो एक साथ मल्टीपल सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जब रेडार स्क्रीन पर अचानक से 500 छोटे, इरेटिक, फास्ट मूविंग और लो फ्लाइंग टारगेट्स अपीयर होते हैं, तो सिस्टम का प्रोसेसर ओवरलोड हो जाता है। रेडार स्क्रीन पर एक सफेद धब्बा क्लटर बन जाता है। एआई और ट्रैकिंग सिस्टम्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस थ्रेट को पहले हिट करें। क्या उस ड्रोन को जो ऊपर से डाइव कर रहा है, या उस स्पीडबोट को जो पोर्ट साइड से मिसाइल लॉक कर चुकी है? इसके अलावा मॉडर्न नेवीज के सामने एक और सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल और टैक्टिकल चैलेंज है, जिसे मिलिट्री स्ट्रेटजी में मैगजीन डेप्थ कहा जाता है। यह पॉइंट सबसे ज्यादा एक्शनेबल और क्रिटिकल है। एक स्टैंडर्ड यूएस नेवी आर्ली बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS ट्यूब्स में लिमिटेड इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं, लगभग 90 से 96। आप इन मिसाइल्स को समुंदर के बीच इजीली रीलोड नहीं कर सकते। अगर ईरान एक ही वक्त में 300 ड्रोन्स और 150 बोट्स अटैक के लिए भेज दे, तो यूएसएस शिप के पास लिटरली अपनी डिफेंड करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स ही खत्म हो जाएंगी। आपके पास चाहे दुनिया का सबसे शार्प रेडार हो, अगर फायर करने के लिए गोली ही नहीं बची, तो आप कंप्लीटली डिफेंसलेस हैं। जब तक वॉरशिप अपनी VLS ट्यूब्स एग्जॉस्ट करेगी, बचे हुए 50 ड्रोन्स और बोट्स अपना डेडली एक्सप्लोसिव्स डिलीवर कर चुके होंगे। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे डेंजरस पहलू है इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर, यानी आर्थिक युद्ध। एक एडवांस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल जैसे कि SM-2, SM-6 या पेट्रियट PAC-3 की कीमत 2 मिलियन से लेकर $4 मिलियन के बीच होती है। वहीं ईरान के एक सिंगल शहेड ड्रोन की कीमत लगभग $20,000 से $50,000 होती है। एक सस्ते मोपेड इंजन वाले ड्रोन को हवा में उड़ाए रखने के लिए दुश्मन को $4 मिलियन की मिसाइल फायर करने पर मजबूर करना, यह इकोनॉमिकली बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।